गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हमने पहले पढ़ा था। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा था हमने। सिमिलर फिगर सेम इन शेप और साइज दोनों में सेम होता है तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल भी देखा था। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कब होता है? जब ट्राइंगल की टू कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, एक तो फर्स्ट होती है ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और दूसरी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो ये दोनों कंडीशन होती है तभी क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब देखो उसके आगे भी पढ़ा था हमने। सिमिलर ट्राइंगल के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्ड था उससे रिलेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, वो हमने एक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए प्रूव किया था। इस तरह से हमने किया था, ये वाला अंडरस्टैंड किया था हमने कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो जहाँ है वही एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, जो जिस साइड पे जो साइड है दूसरे एंगल में वो क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू है तो उसी तरह से यहाँ पे ए बी पी आर क्यू आर है तो यहाँ बी सी। ये सारा मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, उन साइड्स का क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब रेशियो इक्वल होता है तो वो क्या होती है, सेम इन रेशियो कहलाती है वो। उसके बाद इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बताया था मैंने। ऐसा ट्राइंगल, टू ट्राइंगल ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तक समझा था। हम आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स थ्योरम? और थेल्स नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। और इस थ्योरम पे क्या है इसके बारे में हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, ये एक्टिविटी के थ्रू हम थेल्स थ्योरम क्या कह गए, थेल्स क्या बता के गए हमको कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ट्राइंगल के लिए। अब देखो इसी थेल्स थ्योरम को हम ये भी कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही थेल्स थ्योरम है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, यही नाम सेम है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो तो भी और थेल्स थ्योरम हो तो भी वो दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब देखो इसको एक्टिविटी से कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम। एक एंगल बनाना है अपने एक्स ए वाई। मैंने देखो मैंने दो एक एंगल बनाया है। अब एंगल बनाया है तो ये एक ए वाई गई और ये एक्स ए, दो रे हैं उनके बीच में क्या होता है, एंगल बनता है। अब इस तरह से मैंने एंगल बनाया और एक ही जो एक आर्म है ए एक्स, उसको उसके मैंने 5 भाग कर दिए। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई और ई से एफ। ये हमने 5 पार्ट कर दिए। अब 5 पार्ट करने के लिए मेरे को डिस्टेंस सेम है सबका, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, इन सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब ये मैंने 5 पार्ट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट काम ये किया कि मैंने एक जो साइड थी उसको मैंने लेके उसके कितने पार्ट किए, 5 रखे पॉइंट और 5 पार्ट किए। जब लास्ट वाला पॉइंट है उसको एकदम स्ट्रेट लाइन खींची उस दूसरी आर्म पे, जो दूसरी आर्म है इसकी ए वाई, उस पे हमने ज्वाइन किया पी पे। किस पे, पी पे। तो पी और एफ आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। इससे हमको एक साइड लाइन सेगमेंट मिला। ठीक है, पी एफ। अब इस लाइन सेगमेंट के इक्वल मतलब पैरेलल हमको लेना है कहीं भी, किसी भी बिंदु में से डी बिंदु से हमने क्यू पे इस लाइन के पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये और ये दोनों किसी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ की तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ए से डी का और डी से एफ का, इन दोनों का रेशियो ए से क्यू और क्यू से पी, इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ रहा है। मतलब अगर ए डी का जो डिस्टेंस है वो और डी एफ का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, वही रेशियो सेम ए क्यू और क्यू पी के लिए आया। अब इसमें एक ही साइड का नहीं किया, मान लो इसने और बिंदु इसी साइड के पैरेलल और लाइन बनाई, जैसे मैंने एक और लाइन बनाई इस साइड के पैरेलल, मान लो ये किसी इस बिंदु आर पे मिल रही है। ठीक है, तो इसका भी रेशियो देखा, ए से ई और ए से आर ये भी रेशियो, और ई से एफ और आर से पी ये रेशियो, ये भी रेशियो देखा तो क्या हुआ, इक्वल आया। क्या आया, इक्वल आया। वैसे वैसे अगर सी को एक और बिंदु से मिला दूं, यहाँ पे मान लो क्यू डैश करके बना दूं, ठीक है, तो ये भी इस लाइन के पैरेलल है। तो ये इसका जो रेशियो आया ए से सी और सी से एफ और ए से क्यू डैश और ए से पी, क्यू डैश से पी, इन दोनों का भी रेशियो क्या आया, सेम आ रहा है। ऐसे अलग अलग बार डिस्टेंस यूं ड्रॉ करते गए और देखा कि रेशियो जो आता है वो सेम आता है। इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। अब इस साइड के रेशियो इस साइड का रेशियो सेम आता है तो जो थेल्स थे उन्होंने देखा
कि बार बार जैसे भी ऐसे कर रहा हूँ, उस लाइन की एक साइड के पैरेलल में दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी कहाँ से, इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट कौन से ज्वाइंट हो रहे हैं, जो दो अदर साइड है उनको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। दो अदर साइड हैं उनके एक एक पॉइंट लेके उस लाइन के पैरेलल लाइन खींची, तो जो रेशियो होता है साइड का, जो टू अदर साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यही इन्होंने नोटिस किया, थेल्स ने। किसने, थेल्स ने। और ये इन्होंने नोटिस किया था, इसी से ये थ्योरम बना, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो वापिस समझते हैं एक बार। मैंने ड्रॉ किया एक्स ए वाई, एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मार्क 5 पॉइंट, अब इस पे 5 पॉइंट बनाए मैंने, समझाया, बी सी डी ई एफ, क्या किए हमने, इस आर्म पे हमने 5 पॉइंट मार्क किए। अब ड्रॉ एफ पी, एफ और पी को क्या हमने किया, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे उसको क्या किया, मिलाया, है ना, मिला लिया। अब आल्सो ड्रॉ क्यू डी क्यू पैरेलल टू एफ पी। अब डी से क्यू हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। जैसे ही ड्रॉ की तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसका जो रेशियो है ए डी और डी एफ, ए डी अपन डी एफ, ये इक्वल है ए क्यू और क्यू पी के, ये इक्वल है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि साइडों की जो दो साइड हैं जहाँ से हम उस पॉइंट कट कर रहे हैं, दूसरा लाइन कर रहे हैं, वो भी पैरेलल लाइन, तो वो क्या हो रहा है कि इनके जो रेशियो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यही ऑब्जर्वेशन कहलाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये तो एक एक्टिविटी थी, उससे हमने समझा। हम और समझेंगे इसको आगे। थेल्स थ्योरम पे ही डिपेंड करने वाली दो थ्योरम और हैं अपने, जो 6.2, 6.1 और 6.2, ठीक है, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक थ्योरम है 6.1। इस थ्योरम में दे रखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। यही है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पे ही ये है डिपेंड। ये जैसे मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये कह रहा है ये एक और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट, मैंने इसका नेम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्राइंगल को हमने दे दिया पी क्यू आर। अब ये थ्योरम क्या कह रही है, ड्रॉन पैरेलल लाइन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई सी भी थ्री साइड में से एक साइड आपको लेनी है, ठीक है, आपको चाहे पी क्यू लो, क्यू आर लो या पी आर लो, इन तीनों साइडों में से किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको। अब एक साइड, एक कोई भी एक साइड लेके ड्राई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, और वो कहाँ मिलना चाहिए, दूसरी अदर दोनों साइड पे। जैसे हम ले रहे हैं क्यू आर, इस लाइन के पैरेलल हमने मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मान लो इसको मैं दे रही हूँ डी और इसको दे रहे हैं एफ, दे रहे हैं डी ई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को इस पी क्यू आर के पैरेलल हमने ये इस तरह से लाइन ड्रॉ की, पैरेलल है वो उसके, इसलिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की। अब जो लाइन ड्रॉ की हमने, है ना, वो टू अदर साइड पे यहाँ पे डिस्टिंग अलग अलग पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, ये इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रही है थेल्स थ्योरम कि अगर P से D और D से Q इन दोनों का रेशियो निकाले, जो बाय थेल्स, है ना, बाय थेल्स क्या कहता है, PD का रेशियो है DQ, ये दोनों इस साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा PE और डिवाइडेड बाय ER के। ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कहता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम यही कहता है, अगर मैंने ये साइड ली है, इसके पैरेलल मैंने ये वाली साइड की ड्रॉ की है, जैसे मैंने ये जो साइड ली थी वो क्या ली थी, DE पैरेलल टू QR, इसके पैरेलल। अगर मैं अदर साइड्स के पैरेलल लूँ तो भी अपन इसको मेजर करेंगे ना, तो इनको जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये मेजर करके देखेंगे। अगर ये वाली साइड लेंगे हम PR, उस PQ, उसके भी अगर कोई पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो भी क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। यही कहता है थेल्स थ्योरम। इसी डिवाइडेशन या इसी रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन ही हमारा क्या है,
थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम को समझने से, और ये 6.1 ये इक्वेशन, ये अपना जो थ्योरम है वो आपको माइंड में रखना है, एक 6.2 है उसको भी माइंड में रखना है, तब जाके हम क्या है एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको इससे अगर बड़ा, आप, मेरे को नहीं लगता है आप इससे बड़ा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, इतना ही काफ़ी है।